हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब दीपावली का एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, इधर कुछ दिनों से मैं पता था कि आप बिजी होंगे और मैं भी कुछ बिजी था, तो क्लासें नहीं आ रही थी। आज दीपावली के उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि एक छोटा सा टॉपिक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने पेश कर दूं। प्रमुख मोबाइल ऐप्स जो लॉन्च हुए हैं और पोर्टल्स 2024-25 में, वो आपके सामने आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। क्यों? जब किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी स्टेट का एग्जाम हो या रेलवेज, एसएससी, कोई भी एग्जाम, बैंक का एग्जाम, कहीं भी आप जब इस एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो देखते हैं कि मोबाइल ऐप्स जो रिसेंटली लॉन्च होते हैं उससे, और जो पोर्टल्स होते हैं जो भारत सरकार के द्वारा या बहुत सारे स्टेट्स के द्वारा जो लॉन्च किए जाते हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर होते हैं। ओके, तो ये जो क्लास होने वाली है वो एक गागर में सागर, कहते हैं ना कि एक गागर में सागर उड़ेल करके रख दिए, यानी कि जब इससे आप देखेंगे तो बिल्कुल ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी और सहयोगी ये क्लास है। आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। ओके, इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे जो है वो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपने क्विज को लिखें। ओके, यहाँ से जो कमेंट्स होने वाली क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, इनका जो पीडीएफ होता है मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाई के लिए प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगे? आप चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर जाएंगे तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होता है। आप वहां पे जाकर के, या जो वीडियो जो मैं जो क्लास लाता हूं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर भी हमारी कोशिश होती है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वहां पर दे दूं। तो आप वहां पर जाएंगे और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यहां से कमेंट्स होने वाली जो क्लासेस हैं इनके ऑफलाइन पीडीएफ डाउनलोड जरूर करेंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, दीपावली का त्योहार चल रहा है। क्या सीखा आपने दीपावली से? भगवान राम जब लंका से रावण वध करके अयोध्या वापस आते हैं, तब इस उपलक्ष्य में जो है वो दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हमारे जीवन में दीपावली का मुख्य ध्येय क्या है? एक स्टूडेंट, भगवान राम का वनगमन क्या है? भगवान राम वन चले जाते हैं, उनको राज्याभिषेक, उनका राज्याभिषेक होना होता है और दूसरे दिन ही जो है वो उन्हें वन को जाना पड़ता है। ठीक बच्चों के साथ भी तो, हमारे साथ भी तो, हमारे जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। ओके, हम चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाए, परंतु बहुत कुछ नियति के हाथों में होता है। ओके, जैसे भगवान राम को संघर्ष के लिए 14 वर्षों तक वन में जाना पड़ा, तदुपरांत उनके अंदर के जो कौशल थे वो और भी डेवलप हुए और वो जो है वो उन्हें राज्याभिषेक के लिए और भी उपयुक्त बनाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में जब हम छात्र जीवन को व्यतीत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दुनिया में आते हैं, तो बहुत सारी परीक्षाएं हमें पास करनी होती है, बहुत संघर्षों के दौर से हमें गुजरना होता है। हमारे जीवन में भी भगवान राम के जैसे दिवाली आए, एक लंबे संघर्ष के बाद राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं और उन्हें राज्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से एक छात्र के जीवन में भी लंबे संघर्ष के बाद जो हमें टारगेट, जो हमें अचीव करना था, जब हम उस टारगेट को अचीव करते हैं, वही जो है वो हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए दीपावली के समान है। ओके, तो आपके जीवन में भी बहुत जल्दी जॉब आए और आप भी अपने टारगेट को अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका फ्रेंड और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपको अग्रिम बधाई देता हूं। ओके, इस चैनल के माध्यम से जुड़ करके पढ़ाई करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो है वो इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको चीजों को क्लियर करवाने का कोशिश किया जाता है और लंबे समय के जो मेरे अनुभव है मैं उन्हें आपके लिए लेकर के आता हूं। ओके, तो आज ये कोई मॉक टेस्ट तो नहीं, ये विभिन्न पोर्टल्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव क्लास है। तो आप जो है वो इसे पूरी तन्मयता के साथ देखेंगे और
आप पाएंगे कि जब आप किसी भी आगामी एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न मॉक टेस्ट जीके और जीएस के जो प्रोवाइड करवाए गए हैं उन्हें आप जरूर देखेंगे। अभी आरआरबी के जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं इनके लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट मैं लाया हूं और अभी रिसेंटली ला भी रहा हूं। अभी आरआरबी ग्रुप डी पर मैं फोकस कर रहा हूं। आप बच्चों के लिए रिसर्च करके मैं मॉक टेस्ट को लाता हूं, तो जो बच्चे ग्रुप डी वाले हैं वो देखेंगे। अभी और भी जितने समय समय पर जो भी एग्जामिनेशन होते हैं मैं इनके लिए मॉक टेस्ट लाता रहता हूं। और बिल्कुल अब आइए शुरू करते हैं। क्या कुछ कहता है ये क्लास। ओके, ज्ञान भारतम पोर्टल, ये एक जो है वो ज्ञान भारतम पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया एक पोर्टल भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। प्राचीन पांडुलिपियां जो है वो इनका डिजिटलीकरण जो है वो करने के लिए ये जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया एक पोर्टल है। ओके, क्या ज्ञान भारतम पोर्टल। ओके, ज्ञान भारतम पोर्टल, तो आप इसे देखें और इसे अंडरमाइन जरूर रखेंगे। ये एग्जामिनेशंस में जो है वो ये पूछा जाएगा। बिल्कुल, ज्ञान भारतम पोर्टल भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के और संरक्षण के लिए इस पोर्टल को जो है बुलाया गया है गिद्ध ज्ञान पोर्टल। ये असम सरकार के द्वारा जारी किया गया कौन सा गिद्ध ज्ञान पोर्टल। गिद्धों का जो है वो अभी आप देख रहे हैं कि जब हम बच्चे थे तो उस समय बहुत मतलब गिद्धों को हम जो है वो देखते थे अपने आसपास में। जब कोई जानवर कहीं पे मर जाता था तो वहां पे बहुत सारे गिद्ध आते थे और गिद्धों का जो है वो होना हमारे वातावरण के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। कई जगह पर आप देखते हैं कि कोई जानवर मर गया है तो अब जो है वो गिद्ध बचे भी नहीं कि वो उन्हें जो है वो खा करके साफ कर देते थे। पहले तो गिद्धों का संरक्षण बहुत जरूरी है। तो असम सरकार के द्वारा जो है वो एक पहल किया गया है। असम सरकार के द्वारा जारी किया गया गिद्ध ज्ञान पोर्टल। यह लुप्त प्राय गिद्धों के बारे में जागरूकता, अनुसंधान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया जो है वो एक पोर्टल है। तो इसे आप अंडरमाइन रखेंगे। एग्जामिनेशन में, आने वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रबल संभावना यहां से बन रही है। ई साइंच ऐप, क्या ये ऐप जो है वो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया है और तथा ये क्या करता है, मतदान के आंकड़े में तेजी और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कौन सा, ई साइंच ऐप। ओके, तो इसे आप अंडरमाइन रखें। प्रतिभा सेतु पोर्टल, यूपीएससी में अंतिम रूप से जो चयनित न हो पाने वाले जो मेधावी उम्मीदवार जो हैं इन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कौन सा, प्रतिभा सेतु पोर्टल, अपने आप में बहुत बड़ी पहल। ओके, नेक्स्ट, प्रवाह पोर्टल, विनियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा इस पोर्टल को लाया गया है, प्रवाह पोर्टल। ओके, बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहां पर दे रहा हूं, बहुत लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं है। सिर्फ पोर्टल्स को आप याद रखेंगे और किसके द्वारा लॉन्च किया गया और उसका उद्देश्य क्या है, ये विभिन्न परीक्षाओं में आपको पूछे जाएंगे। ओके, उम्मीद पोर्टल। नेक्स्ट, एक दो पोर्टल है, एक उम्मीद UMID है और एक उम्मीद है, एक है UMID उम्मीद। ये जो है वो रेलवेज में जब आप अंदर में नौकरी करेंगे तो वहां पर एक उम्मीद कार्ड जारी किया जाएगा, तो वो अलग चीज है, इसमें आप कंफ्यूज ना होंगे, ये अलग चीज है। और UMWD उम्मीद पोर्टल ये एक अलग चीज है। ये जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया और देश भर में वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इस पोर्टल को केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। ओके, सो गाइज यू डोंट कंफ्यूज हियर, कौन सा, इसमें UMED जो कि संबंधित है वक्फ बोर्ड से। ओके, ये वक्फ बोर्ड से संबंधित है और एक होता है UMID उम्मीद जो कि रेलवेज एम्प्लॉइज के लिए जो है वो है। ओके, सो बोथ आर
टू थिंग्स, डोंट कंफ्यूज हियर, इन दोनों में कंफ्यूज ना हो। ओके, नेक्स्ट, सचेत ऐप क्या है फ्रेंड्स? लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से सचेत रहने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। कौन सा? सचेत ऐप। ओके, ऐप्स और कौन से प्राधिकरण के द्वारा जो है वो, कौन से अथॉरिटी के द्वारा उसे लॉन्च किया जा रहा है और किस उद्देश्य के द्वारा, किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया जा रहा है, दीज आर मच मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो इन चीजों पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। राइज ऐप, जब मैं इन क्लास को कंडक्ट कर लूंगा, लगभग 30 से 35 ऐप्स है। एक क्लास में तो पूरा संभव नहीं, तो 2 क्लास इसके लिए आएंगी और इसके बाद इस पर एमसीक्यू भी मैं आपके लिए लेकर के आ जाऊंगा, तो चीजें क्लियर होती चली जाएगी। राइज ऐप क्या है? बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए इस ऐप को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। कौन सा? राइज ऐप, बच्चों के नियमित टीकाकरण के लिए कौन सी सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। HWA SWA-रेल ऐप, ओके, टिकट बुकिंग प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए तथा निर्बाध यात्रा के लिए भारतीय रेल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज once again a very important portal ऐप, सचेत ऐप, राइज ऐप एंड रेल ऐप। तो इसे आप ध्यान रखें फ्रेंड्स। आप जरूर बताएंगे कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं। बिल्कुल आपके सामने मैं उन्हीं चीजों को लेकर के आता हूं जो मॉक टेस्ट आते हैं, उसके अलावा जो टॉपिक्स में लेकर के आपके लिए आता हूं, वो इसलिए आता हूं कि इन टॉपिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन से राइज होते हैं और बहुत बार जो बच्चे होते हैं, खास करके नए बच्चे, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्वेश्चंस कहां से राइज किए जाते हैं। बस उलझ जुलझ की बातें उनके सामने परोस दी जाती है। तो इस चैनल के माध्यम से पढ़ने का यही सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट आपको है कि मैं चीजें वही लाता हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, आरबीआई डेटा पोर्टल क्या है? आरबीआई डेटा पोर्टल भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा आर्थिक और वित्तीय डेटा तक जो है वो आसान पहुंच प्रदान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आरबीआई डेटा पोर्टल, इससे बहुत कुछ यूं ही क्लियर है कि भाई आरबीआई तो दैट इज रिलेटेड टू वित्तीय लेन देन से संबंधित, ये जो है वो बहुत बड़ा नियामक प्राधिकरण है पैसों का, विभिन्न बैंकों का। ओके, नेक्स्ट है 11th मित्र पोर्टल। 11वां मित्र पोर्टल सेबी के द्वारा, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, व्हाट इज दिस? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लॉन्च किया गया मित्र पोर्टल। ओके, तो किस लिए ये मित्र पोर्टल? सेबी के द्वारा लाया गया एक पोर्टल, इसके द्वारा निवेशक जो है वो म्यूचुअल फंड में अपने निवेश को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं कि हमारे देश में म्यूचुअल फंड के द्वारा अब विभिन्न पोर्टल्स के द्वारा अब पहले आम लोगों तक जो है वो सुलभ हो गया है क्या करना? निवेश करना। जो हम पैसे निवेश करते हैं शेयर मार्केट में या आईपीओस वगैरह में, जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो एक नियामक संस्था के द्वारा उसको ट्रैक मतलब कि रेगुलेट किया जाता है। दैट इज सेबी, मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मित्र पोर्टल लॉन्च किया गया। भारत पोल पोर्टल, ओके, ये किस लिए है भाई? ये सीबीआई का एक पोर्टल है। ओके, सीबीआई का पोर्टल, और जिसे भगोड़ों को पकड़ने के लिए लाया गया है तथा गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पोर्टल को जो है वो जारी किया गया है। तो भारत पोल पोर्टल सीबीआई का एक पोर्टल भगोड़ों को पकड़ने के लिए लॉन्च किया गया। ओके, और लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। स्कैन पोर्टल क्या है फ्रेंड्स? 11-12, एक्चुअली ये जो है ना, ये जो है 14वां नहीं बल्कि 13th नंबर का क्वेश्चन है, मिसप्रिंटेड है।
और स्कैन पोर्टल के बारे में, यह पोर्टल उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया तथा देश भर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक एवं सुगम बनाने के लिए स्कैन पोर्टल को जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, तो आप इसे देखें और अंडरमाइंड करें। एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इसलिए मैं आपके सामने बिल्कुल रिटेन में पेश कर देता हूं। ऑडियो विजुअल तरीके से पढ़ने का एक अलग महत्व है, और इस चैनल के माध्यम से आप अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ें। ओके, नेक्स्ट, सम्मान संजीवनी ऐप। ओके, ये क्या फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। हरियाणा सरकार के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया तथा महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंतर्गत मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, इन्हें ट्रैक करने के लिए सम्मान संजीवनी ऐप का उपयोग किया जाएगा, और दिस इज लॉन्च्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट। ओके, सम्मान संजीवनी ऐप। नेक्स्ट, कपास किसान ऐप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। यह ऐप एमएसपी, ओके, कपास खरीद को सुव्यवस्थित एवं सुचारू करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया कपास किसान ऐप। एमएसपी, व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी जो है ना, वो सरकार के द्वारा मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ओके, क्या ये मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है वो किसी फसल के लिए किसानों के लिए जो है वो किसानों की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा जो है वो लाया जाता है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। और यहां भी आप देख रहे हैं कपास किसान ऐप में कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। उन्हें जो है वो उचित किसानों को जो कपास के किसान जो है इन्हें उनका उचित मूल्य मिल सके, इसी के लिए जो है वो एमएसपी को सुव्यवस्थित रूप से ट्रैक करने के लिए, कपास खरीद को सुव्यवस्थित एवं सुचारू करने के लिए इस ऐप को लाया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके सामने लगभग 15 पोर्टल्स और एप्स, जिसे भी भारत सरकार और विभिन्न स्टेट्स के जो सरकारें हैं इनके द्वारा लाया गया था, और आपने इसका विधिवत अध्ययन किया। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा डिस्क्रिप्शन में दिया था नहीं, 20 मिनट के अंदर की वीडियो, और इस क्लास को पूरी तरह से देखेंगे। ओके, जो रिमेनिंग एप्स और पोर्टल बचे हुए हैं इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लूंगा, और बने रहिए मेरे साथ इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को अद्यतन करते रहिए। बिल्कुल रिसर्च करके मैं चीजें आपके लिए लाता हूं, और उन्हीं चीजों को आपको देता हूं जिनकी आवश्यकता होती है। और वंस अगेन अग्रिम शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।